राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास मातम्य कथा के 23वें अध्याय की कथा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का सारा वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने बहुत ही ध्यान से सुना है। हे नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा आप मुझे यह भी विस्तार से बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर है और वेणी नाम की नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य तो श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन आपने पूछा है तो अपनी बुद्धि के अनुसार मैं आपसे कुछ कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। चाक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर और सभी देवताओं के साथ यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच प्रभु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा देवी को शीघ्रता से बुलाया था, वह देवी अभी तक आई क्यों नहीं? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि देवी त्वरा यथा समय यहाँ पर नहीं आती हैं तो आप गायत्री देवी को स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री देवी पुण्यक्रम में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी कहा। यह बात सुनकर प्रभु ने गायत्री देवी को ब्रह्मा जी की दाहिनी ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री देवी को दीक्षा देने लगा, उसी समय देवी तवरा भी यज्ञ मंडल में आ गई। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री देवी को बैठे देखा तो ईर्ष्या से कुपित हो गई। तब तवरा देवी ने क्रोधित हुए कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दीर्भिक्ष, मृत्यु और भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री देवी जो ब्रह्मा जी के दाहिने ओर मेरे स्थान पर बैठी है, यह अदृश्य बहने वाली नदी हो जाए, और आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इन्हें मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सब जल रूप नदियां हो जाएं। नारद जी द्वारा पृथु से कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार देवी तवरा के श्राप को सुनकर गायत्री देवी को भी क्रोध आ गया और वे मारे क्रोध के आग बबूला हो जाने पर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के बहुत मना करने पर भी उन्होंने तुरंत उठकर देवी तवरा को श्राप दे दिया। गायत्री देवी ने कहा, हे देवी, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार वे मेरे भी पति हैं। तुमने यह श्राप व्यर्थ में दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। अब तो देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता देवी तवरा को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं, क्योंकि यदि सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, इसलिए आप इसे वापस ले लो। तब देवी तवरा ने कहा, हे देवगणों, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इसी कारण यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर नदियां अवश्य बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी द्वारा पृथु से कहते हैं, हे राजन, देवी तवरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, भगवान शंकर और सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण भगवान, शंकर के अंश से वेणी और ब्रह्मा जी के अंश से कदमवती नाम की नदियां उत्पन्न हुई। सभी देवता अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सह पर्वत पर फेंक देते हैं और फिर उनके अंशों से पृथक पृथक नदियां बहने लगती हैं। देवताओं के अंश से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर नदी बहने वाली नदियां उत्पन्न हुई। गायत्री देवी और तवरा देवी दोनों ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी और उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी कोई मनुष्य सुनता है अथवा सुनाता है, उसे उन नदियों के दर्शन और उसमें स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गोपाष्टमी की कथा। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब कान्हा जी केवल 6 साल के थे तो एक दिन जाकर मैया यशोदा से कहते हैं, मैया,
अब हम बड़े हो गए हैं। तो मैया यशोदा कहती है, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ हम क्या करें। कान्हा जी बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं तो हम अब बछड़े चराने नहीं जाएंगे। हम तो बड़े हो गए हैं तो अब हम गैया चराने जाएंगे। तब ऐसा होता था कि जो छोटे छोटे बालक होते थे उन्हें तो बछड़े चराने का काम दिया जाता था, और गौ माता बड़ी होती है तो उन्हें चराने के लिए बड़ी आयु के ग्वाले दिए जाते थे। कान्हा जी का तो गायों के प्रति बछड़ों के प्रति बड़ा ही प्रेम था, ये बात सब जानते हैं। इसलिए कान्हा जी बछड़ों के साथ साथ गाय को भी चराने जाया करते थे, जानना चाहते थे। कान्हा जी की बातें सुनी तो मैया यशोदा ने कहा, अच्छा ठीक है चले जाना, लेकिन पहले अपने बाबा से तो पूछ लो। मैया कैसा कहते ही झट से कान्हा जी नंद बाबा के पास चले गए और वहां जाकर बोले, बाबा अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब हम गैया चराने जाएंगे। नंद बाबा ने सुना तो बोले, अरे लल्ला, अभी तो तुम बड़े ही छोटे हो, अभी तुम केवल बछड़े चराने जाओ, जब बड़े हो जाओगे तब गैया भी चरा लेना। लेकिन कान्हा जी कहाँ मानने वाले थे, वह तो जिद पर अड़ गए। बाबा नहीं, अब तो मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब तो मैं गैया ही चराऊंगा। कान्हा जी नहीं माने तो बाबा ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, पंडित जी कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर बता देंगे, फिर तुम गैया चराने लगना। अब कान्हा जी को तो बस इसी बात का इंतजार था। नंद बाबा ने जैसे ही हाँ कही, कान्हा जी तो झट से पंडित जी के घर पहुंच गए और वहां जाकर बोले, पंडित जी आपको बाबा बुला रहे हैं, गोचरण का मुहूर्त देखना है। एक काम करना पंडित जी, आप आज का ही मुहूर्त बता देना, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने सुना और कान्हा जी के मुख से माखन का प्रलोभन सुना तो पंडित जी समझ गए कि कान्हा जी को तो गैया चराने की बड़ी ही जल्दी है। पंडित जी पहुंचे नंद बाबा के पास और बार बार पंचांग देखते, बार बार गणना करते। नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार पंचांग देख रहे हो, बार बार गणना कर रहे हो। इधर कान्हा जी ने पंडित जी को पहले ही पट्टी पढ़ा रखी थी और पंडित जी को ढेर सारा माखन देने का भी लालच दे रखा था। प्रभु के हाथों से माखन खाने का तो आनंद ही कुछ और है। पंडित जी ने नंद बाबा से बोले, क्या बताएं नंद बाबा, आज का ही मुहूर्त है, उसके बाद तो अगले 1 साल तक गोचरण का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बातें सुनी तो नंद बाबा ने कान्हा जी को गोचरण की स्वीकृति दे दी। अब भगवान जो भी कार्य जिस समय कर ले वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। बस उसी दिन से भगवान ने गोचरण आरंभ कर दिया। अब वह शुभ तिथि भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, जिस दिन भगवान ने पहली बार गैया चराना आरंभ किया था। इसलिए आज के दिन को गोपाष्टमी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जब जब कान्हा जी गैया चराने जाने लगे तो पहले यशोदा मैया अपने लाला का खूब श्रृंगार करती है। श्रृंगार के बाद पैरों में जूतियां पहनाने लगती है तो कान्हा जी मना कर देते हैं और कहते हैं, मैया अगर मेरी गैया जूती नहीं पहनती तो भला मैं कैसे पहन सकता हूँ। मैया यशोदा बार बार कहने लगी, नहीं लाला, तुम जूतियां पहन लो, तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, कंकड़ चुभ जाएंगे। तो कान्हा जी बोले, ठीक है मैया, अगर आप पहना सकती हो तो पहले मेरी सभी गैया को जूतियां पहनाओ, फिर मैं भी पहन लूंगा। ऐसा कहा जाता है कि जब तक भगवान वृंदावन में रहे उन्होंने अपने पैरों में कभी भी जूतियां नहीं पहनी। जब वे गायें चराने जाते तो भी नंगे पैर जाते। आगे आगे गैया और पीछे पीछे बांसुरी बजाते कान्हा जी उनके पीछे पीछे चलते। इस तरह से विहार करते हुए भगवान वन में प्रवेश करते। कहते हैं तभी से भगवान की गोचरण की लीला का आरंभ हुआ था। भगवान गैया चराते हुए वृंदावन तक जाते तो उनके चरणों से वृंदावन की भूमि पावन हो जाती है और वह गायों के लिए हरी हरी घास से संयुक्त हो जाती। गोपाष्टमी के दिन जो भी गाय की पूजा करता है उन्हें भोजन कराता है, उनकी सेवा करता है, गोधूली भेला में गैया का पूजन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूरी हो जाती हैं। उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा ही बनी रहती है। बोलिए गैया माता की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब सुनते हैं कार्तिक महीने के बुधवार की कहानी। बोलिए बुद्ध भगवान की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के बेटे का अभी अभी विवाह हुआ था। साहूकार का बेटा पहली बार अपनी पत्नी का गौना कराने जा रहा था। तो जब वह जाने लगा, उस दिन बुधवार का दिन निकला। उसकी माँ मना करने लगी कि आज तो बुधवार है, आज तुम अपनी पत्नी का गौना कराने मत जाओ। लेकिन वो तो नहीं मानने लगा। कहने लगा, मैं तो आज ही गौना करा कर लाऊंगा।
माँ ने बहुत मना किया पर माना नहीं। ससुराल पहुंचा और जाकर कहने लगा कि मैं तो अपनी पत्नी का गौना कराने आया हूँ। तब उसकी सास भी मना करने लगी कि बेटा आज तो बुधवार का दिन है, आज तो मैं अपनी बेटी को ना भेजूंगी। तो कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। सास ससुर ने बहुत समझाया पर माना नहीं, अपनी बहू को लेकर चल दिया। अब पहले के जमाने में बैलगाड़ियां चलते थे, तो अभी तो उनकी बैलगाड़ी गांव से ही बाहर निकली थी कि उसकी पत्नी कहने लगी कि मुझे तो बड़ी ही जोर से प्यास लग रही है। उसने कहा कि देखता हूँ कहीं पानी मिल जाए तो, और वह पानी की खोज में चला गया। चलते चलते बहुत दूर निकल गया, उसे पानी नहीं मिला। इतने में ही पीछे से बुद्ध भगवान उसी का रूप धारण करके पानी लेकर आ गए। उसकी पत्नी ने पानी पी लिया और बुद्ध भगवान उसकी पत्नी के पास ही बैठ गए। वह पानी ढूंढता रहा पर पानी नहीं मिला। फिर वह बहुत दूर जाने पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं से पानी भरा, वापस आया। वापस आकर देखा तो उसकी पत्नी तो किसी के साथ बैठी है। उसे तो बड़ा ही गुस्सा आया। पास जाकर देखा तो बिल्कुल ही उसके रूप जैसा रंग, उसके जैसे कपड़े, उसकी जैसी वेशभूषा। अब तो लड़के का माथा घूम गया कि यह है कौन जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखाई देता है। तो पास जाकर कहने लगा तू कौन है, तू मेरी पत्नी के पास क्यों बैठा है। तो बुद्ध भगवान बोले अरे कैसी बातें कर रहा है, ये तो मेरी पत्नी है। अब वह लड़की भी बेचारी चकरा गई। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहन रखे, एक जैसे कद काठी। वह भी सोच में पड़ गई कि इसमें से मेरा असली पति है कौन। अब वे दोनों भी आपस में लड़ने लगे। एक कहता मेरी पत्नी है, दूसरा कहता मेरी पत्नी है। झगड़ा बढ़ता गया, पंचायत तक पहुंच गया। तब किसी ने जाकर उसके सास ससुर को खबर की कि आपका जमाई तो वहां पर लड़ रहा है। वे दोनों भी भागते हुए आए। देखा तो बुद्ध भगवान उसके जैसा वेश बनाए खड़े हुए थे। वे भी देख के चकरा गए, यह दो जमाई कहाँ से आ गए। अब पंचायत के सामने सारा मसला रखा गया। तब उसकी सास रोती रोती कहने लगी मैं तो पहले ही कहती थी कि बुधवार को विदा करके मत लेकर जाओ, अब देखो क्या हो गया। अब तो सरपंच जी सारा माजरा समझ गए। उन्होंने करवा मंगवाया और करवा मंगाकर बीच में धर दिया और बोले कि तुम दोनों में से जो भी मच्छर बनकर इस करवे में से निकल जाएगा उसी की ही पत्नी कही जाएगी। अब बुद्ध भगवान थे। उन्होंने तो झट से मच्छर का रूप बनाया और करवे में घुस गए। अब जैसे ही बुद्ध भगवान करवे में घुसे, सरपंच जी ने तो करवा बंद कर दिया और कहने लगे कि तुमने बुधवार नहीं माना, इसी कारण तुम्हारे साथ यह सब विघ्न उत्पन्न हुआ है। बुधवार के दिन बहू के भाई और सासरे जमाई किसी को भी नहीं जाना चाहिए। बुधवार के दिन बेटी को विदा नहीं करना चाहिए, बहू नहीं बुलानी चाहिए। अब तो लड़के की माँ की लड़के की समझ में सारी बातें आ गई। उसने बुधवार भगवान से माफी मांगी। हे बुद्ध भगवान, जैसे आपने उसे नाटक दिखाया ऐसे किसी को भी मत दिखाना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोले बुद्ध भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राय दामोदर की छोटी सी कहानी। बोलिए कार्तिक के महाराज की जय हो। एक छोटी सी लड़की थी, रोज मंदिर जाती और पूजा पाठ करती। आया कार्तिक का महीना तो उस दिन वह मंदिर गई तो देखने लगी कि बहुत सारी औरतें पूजा पाठ कर रही हैं, राय दामोदर की कहानी कह रही हैं। तो उसने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। तो सब कहने लगी कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, अब हम रोज कार्तिक नहाएंगे, सुबह सवेरे आया करेंगे, कार्तिक का स्नान किया करेंगे, कार्तिक का महात्म्य सुनेंगे, कार्तिक की कहानी सुनेंगे। तो वह कहने लगी कि मैं भी नहाऊंगी, मुझे भी कार्तिक का स्नान करना है, मुझे भी कार्तिक की कहानियां सुननी है। तो सब औरतें कहने लगी कि हाँ तो ठीक है, तुम भी हमारे साथ ही कार्तिक का स्नान कर लेना, और जब हम कहानी कहेंगे तो तुम भी हमारे साथ कहानी सुन लेना। अब वो उन सभी के साथ कार्तिक का स्नान करने लगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो सब लोग अपनी अपनी बातें करने लगे। एक बोली कि मैं तो गंगा जी जाऊंगी, दूसरी बोली कि हम तो जमुना जी जाएंगे। तब किसी ने कहा कि मैं तो राय दामोदर भगवान जमाऊंगी। लड़की ने पूछा कि राय दामोदर भगवान कैसे होते हैं। तो वह कहने लगी सिर पर मोर मुकुट, गल बैजंती माला, हाथ में बांसुरी और पीताम्बरधारी, ऐसे होते हैं राय दामोदर भगवान। अब लड़की अपने घर आ गई। घर जाकर उसने रसोई बनाई, खूब पकवान बनाए, थाल सजाकर मंदिर में आकर बैठ गई और बोली आओ राय दामोदर जी मिलो। मंदिर में भगवान नहीं मिले, बहुत देर हो गई उसे बैठे बैठे, कोई जिमने नहीं आया। तो वह थाली लेकर मंदिर से शहर में गई, लेकिन वहां भी भगवान नहीं मिले। शहर से जंगल में गई, वहां भी भगवान नहीं मिले। जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई, सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते पुकारते। अब तो राय दामोदर भगवान सोचने लगे कि है तो ऊपर से गिर के मरेगी और मेरे को दोष लगेगा, इसको तो मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। तब भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और बोले बेटा मैं तेरा भगवान हूँ, मुझे जिमा दे।
तो कहने लगी, नहीं, तुम तो भगवान नहीं हो। तो ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा क्यों बोलती हो? तो कहने लगी, भगवान तुम्हारे जैसे थोड़े ही होते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, तो और कैसे होते हैं भगवान? तो वह बोली कि मेरे भगवान तो सिर पर मोर मुकुट, गल बैजंती माला, हाथ में बांसुरी और पीताम्बरधारी हैं। तब ब्राह्मण बोला, देख, क्या ऐसे हैं तेरे भगवान? ब्राह्मण ने अपना मोर मुकुटधारी रूप दिखा दिया। भगवान उसके सामने सिर पर मोर मुकुट लगाए, गले में बैजंती माला पहने, हाथ में बांसुरी लिए और पीताम्बरधारी बनकर उसके सामने खड़े हो गए। अब लड़की तो बड़ी ही खुश हो गई और कहने लगी, हाँ हाँ, आप ही मेरे भगवान हो। तब भगवान ने उसे अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। तो वह बड़ी ही खुश होकर बोली, हाँ हाँ, आप ही मेरे भगवान हो। आगे आगे भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी अपनी संगी सहेलियों के घर में गई और कहने लगी कि मेरे घर पर तो भगवान आए हैं। सब उसकी हंसी उड़ाने लगी कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरे ही घर पर तो आएंगे भगवान। तो फिर भी कहने लगी कि चलो चल कर देखते हैं इसके घर पर कैसे हैं इसके भगवान। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे, उन्होंने आके भगवान के दर्शन पाए। हे राय दामोदर भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए, जैसे उसकी मनोकामना पूरी की, ऐसे ही दर्शन सबको देना। सबको सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। ये कहानी कहते सुनते, हुंकारा भरते, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए राय दामोदर भगवान की जय हो।